भगवान राम के जन्म नवमी तिथि के बसंत ऋतु के ये पावन मौसम में भगवान राम के जन्म लगी, जिसमें शुक्ल पक्ष है। और ऐसे शुक्ल पक्ष में जहाँ अत्यधिक ना धूप है, ना अत्यधिक ठंडा है, ना घाम है, और नदी के सब निर्मल पानी बड़ा सुघर बोहात हवे। चारों तरफ पेड़ पौधा मन हा बड़ा सुंदर हरा भरा लगत हवे। बड़ा मधुर मधुर चिड़िया मन के कलरव है, बड़ा ही सुंदर चिड़िया मन के चाव चाव पना है, और चारों तरफ प्रकृति है अनुकूल है। ऐसे अनुकूल परिस्थिति में भगवान राम के जन्म होता है। और जेकर जन्म के खबर ला सुनते बराबर ब्रह्मा जी अपन ब्रह्मलोक से भगवान राम के जन्म के होकर दर्शन करे खातिर बर आए खातिर बर ब्रह्मा जी तैयारी करत हवे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते, बरसहि सुमन सुमंजलि साजी, स्तुति करहि नाग मुनि देवा, सुर समूह बिनती करि कहूँ राम जग निवास प्रभु प्रगटे हो राम, अखिल लोक राम हो राम। जब भगवान राम के जन्म हुई तो तमाम देवता मन भगवान राम के दर्शन करे खातिर बर सब कोई अपन अपन विमान में बैठ करके, सब कोई अपन अपन अर्धांगिनी के साथ में भगवान राम के जन्म के उत्सव ला देखे बरा है। हाँ, ये रामचरितमानस में उत्सव के वर्णन है। एक के है राम जन्म के उत्सव और एक है धनुष यज्ञ के उत्सव। कैसे प्रताप, एक राम जन्म के ओकर उत्सव और एक धनुष यज्ञ के उत्सव है ना। एक भगवान शंकर के विवाह के उत्सव है, एक माता पार्वती के होकर जन्म के उत्सव है। काबर मानव के जीवन में जब तक उत्साह मंगल के कार्यक्रम नहीं हुई तब तक के मानव के हृदय में चेतना आने वाला नहीं है। ते पाके गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसे सुघर अवसर मन भी अपन कलमबद्ध करके समस्त मानव समाज के सामने में रखे। तो आओ भैया, सुर समूह विनती करे और पहुँचे निज निज धाम, और जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। ये दुनिया में जतिक भी मानव जन्म धर के आए, बिगर काम के कोई धरती में जन्म लेकर के नहीं आए। हर मानव कुछ न कुछ अपन पुराना वासना ला लेकर के आए। हर मानव कुछ न कुछ ये धरती के कोई न कोई बूता ला करे खातिर बर आहे। ये दुनिया में कोई भी मानव हो सिर्फ खाओ पियो सोए बर कोई ये दुनिया में पैदा होकर के नहीं आए। बशर्ते मालूम होना चाहिए कि ये धरती में मोर जन्म का खातिर बर हो। जिस प्रकार से कबीर साहब ला पता चल गया कि मोर धरती में जन्म काबर होए, तुलसीदास ला पता चल गया कि ये धरती में जन्म मोर काबर होए, कृष्ण ला पता चल गया कि ये धरती में जन्म मोर काबर होए, और राम ला पता चल गया कि ये धरती में मोर जन्म काबर हो। जब राम के जन्म ला सब देवी देवता मन देखिस त कथे अब ये धरती के कल्याण करैया जन्म लेकर के आगे भैया, अब हमन ला आनंद मंगल मनाना है। ते पाए के गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसे भगवान राम के जन्म के होकर पावन अवसर ला हमारा और आप मन के बीच में बड़ा ही मार्मिक तरीका से वर्णन करके रखे हवे। गोस्वामी तुलसीदास जी कथे, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, हर निज आयुध बुझचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कह दो कर जोरी स्तुति तोरी, और कह विधि करौ मनंता, माया गुण ज्ञान अतीत अमाना, और वेद पुराण भनता।
करुणा सुख सागर सब गुण आगर, और यही गावहि श्रुति संता, और सो मम हित लागी जन अनुरागी, और भयो प्रकट श्री कंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, और रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर्सो बासी यह उपहासी, सुनत धीर मत धीर रहे। उपजा जब ज्ञाना तब पुस्काना, और चरित बहुत विधि किन्न चहे, हरि कथा सोहाई मातु बुझाई, और जही प्रकार सुत प्रेम लहे। ममता पुनि बोली सुमति डोली, तजहु तात यह रूपा, और की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, और होई बालक सुरभूपा, और यह चरित जो गावही हरि पद पावही, और तेन परहि भव कृपा। सारा देवता मन बोलते हैं कि भगवान विष्णु ही है, राम के अवतार लेकर के आए। तो बता जो राम भगवान विष्णु के केठन भुजा है 4, और 4 प्रकार के आयुध लो धारण करे है। एक हाथ में शंख, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में गदा, और एक हाथ में पद्म। ऐसे 4 आयुध लेकर के खड़े हवे, और अपने माता ला मने कौशल्या माता ला भगवान राम अपन अद्भुत रूप के दर्शन करात हवे। काबर भगवान राम माता कौशल्या और राजा दशरथ के ओकर पूर्व अवतार जेकर नाम ऋषि मनु और शत्रुपा, और भगवान विष्णु के ओकर माता के नाम ऋषि कश्यप और अदिति। तो आज वही बात ला बताते हैं, जिस प्रकार से कश्यप अदिति के घर में भगवान विष्णु जन्म लेकर के आए ऋषि, वही कश्यप और अदिति के पुत्र मनु और शत्रुपा घोर तपस्या करीस, और घोर तपस्या करे के बाद में जब भगवान प्रकट होइस, तो भगवान कहते हैं कि मांग का मांगना है। तो मनु और शत्रुपा कहते कि तोर जी से बालक हो जाए, मोर उदर से जन्म हो जाए तोर जी से बालक के। भगवान राम कहते मोर जैसे तो कोई दूसरा है ही नहीं है, मोर जैसे तो मैं सिर्फ 1 पीस हूं, मैं तोर घर में जन्म जरूर लेकर के आऊं। तो आज भगवान राम अपन दे हुए वचन ला पूरा करे खातिर भर राजा दशरथ और कौशल्या के घर में भगवान राम के जन्म हुए हैं। और भगवान राम अपन माता ला अपन पहचान बताते कि वही विष्णु के अवतारों जेला तुमन बेटा बना करके बुला रहे हो, और मैं आज तुम्हार दया मया प्रेम ला पाए खातिर बरा हो। तो कर दाई कहते बेटा, अरे दुनिया के सब महतारी मन लइका रोत रथे तेला चुप कराथे, दुनिया के सब महतारी है अपन लइका ला स्तनपान कराथे, दुनिया के सब महतारी है अपन लइका ला कोरा में ढांक के रखते। ते अतिक बड़ 4 भुजा वाला दिखबे, तो मैं कैसे कोरा में पाऊं तोला? अरे ते वही रूप हो जाए जो संसार के लइका मन रथे, तब मोला तोरा पाए के आनंद मिलही। ऐसे के जब माता कौशल्या भगवान राम ला बोलिस, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कथे, अरे जोग लगन ग्रह बार तिथि रामा, सकल भये अनुकूल हो रामा, सकल भये अनुकूल हो रामा, चरयरु अचर हर्ष जुत रामा, चरयरु राम जन्म सुख मूले हो रामा, राम जन्म सुख मूले हो रामा, जोग लगन गृह बार तिथि रामा, जोग लगन गृह बार तिथि रामा, सकल भये अनुकूल हो रामा, सकल भये अनुकूल हो रामा। विप्रधेनु सुर संतहित लिन्न मनुज अवतार, और निज इच्छा निर्मित तनु, और माया गुण गोपाल। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि भगवान के जन्म ये धरती में विप्र, धेनु और सूर और संत, ये 4 चीज के लिए होते।
विप्र के मतलब होते ब्राह्मण, सूर के मतलब होते देवता, और संत के मतलब होते ये मानव समाज ला शांत करे बर, भगवान की कथा सुनाए बर जे महापुरुष के जन्म होते ओला संत बोले जाते। और आखिरी में धेनु, धेनु के मतलब होते गाय। जब सब देवता मन मीटिंग करीस तो पृथ्वी देवता गाय बनकर के वो मीटिंग में गीस और जाकर के बोलते कि मोर पृथ्वी में बड़े बड़े पहाड़ है ते मोला वजन नहीं लगे, बड़े बड़े हिमालय है ते मोला वजन नहीं लगे, लेकिन जब कोई पाप कर्म करते तो वो मोला बहुत वजन लगते। और ये धरती में पाप करते, वो पाप करने वाले के नाम है रावण, वो पाप करने वाला के नाम है कुंभकर्ण। और ये पापी मन के कारण से मोला बहुत बोझ लगत है। जब तक के वो पापी मन के ये धरती से नाश नहीं हुई तब तक के मोला हल्का नहीं लगे। भगवान शंकर और समस्त देवता मन माता पृथ्वी ला ये आश्वासन दीस कि चिंता मत कर पृथ्वी माता, तोर भुइया के भार ला हरण करे खातिर बर ये धरती में अवतार के जन्म होते। जब जब हो धर्म के हानि, जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, बाढ़ असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, तब तब प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब हो धर्म के हानि, जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, बाढ़ असुर अधम अभिमानी। भगवान शंकर जगत जननी माता पार्वती ले बताते कि हे पार्वती, अरे राम के कथा सुन ले, वो ये जन्म जन्म के भूत भाग जही, जन्म जन्म के भरम भाग जही। वो राम के कथा में बड़ा जादू है, ये राम के कथा ला सुन ले। रची महेश निज मानस राखा, और जान समय सियासन भाखा। ये राम के कथा ला सुने बर बड़े बड़े लोग ये धरती में पैदा हुई से। वो राम के कथा सुनने वाला के नाम है भगवान शंकर के अर्धांगिनी जगत जननी माता पार्वती। वो भगवान के कथा ला सुने बर ये धरती में जन्म लेकर आ रही से गरुड़ महाराज, वो भगवान के कथा ला सुने बर जन्म लेकर के आ रही से भरद्वाज जी मुनि, वो भगवान के कथा ला सुने खातिर बर ये धरती में आ रही से परीक्षित महाराज, वो भगवान के कथा ला सुने खातिर बर बड़े बड़े लोग ये धरती में जन्म ले रही से। हे पार्वती, ये भगवान के कथा ला जे लोग बन भी नहीं सुनी, जो न तरही भव सागर, अरे नर समाज यस पाए, और सोकृत निंदक मंदमती, और आत्महन गति जाए, आत्महन गति जाए। ये धरती में कथा सुने बार हर मानव ला एक न एक दिन जन्म लेके आना पड़ी। ते पाए के बोलने वाला कोई बोले है का, यह प्रेम नगर है संतों का, यहाँ आना पड़ेगा कभी न कभी। यह प्रेम नगर है संतों का, यहाँ आना पड़ेगा कभी न कभी। यह प्रेम नगर है संतों का, यहाँ आना पड़ेगा कभी न कभी। यह प्रेम नगर है संतों का, यहाँ आना पड़ेगा कभी न कभी। यहाँ आना पड़ेगा कभी न कभी। यहाँ आना पड़ेगा
कभी, न पड़ेगा कभी न कभी। हरि दर्शन सुख का साधन है, यहाँ साधना पड़ेगा कभी न कभी। यहाँ प्रेम नगर है संतों का, यहाँ न पड़ेगा कभी न कभी। कर्म करके थक जाओगे, सब कर्म करके थक जाओगे, ना चैन घड़ी भर पाओगे, ना चैन घड़ी भर पाओगे। सब कर्म करके थक जाओगे, सब कर्म करके थक जाओगे, ना चैन घड़ी भर पाओगे, ना चैन घड़ी भर पाओगे, ना चैन घड़ी भर पाओगे, ना चैन घड़ी भर पाओगे। जीवन जंजाल छुड़ाने को यहाँ झुकना पड़ेगा कभी न कभी। यहाँ प्रेम नगर है संतों का, यहाँ न पड़ेगा कभी न कभी। यहाँ प्रेम नगर है संतों का, यहाँ आना पड़ेगा कभी न कभी। यहाँ प्रेम नगर है संतों का, यहाँ न पड़ेगा कभी न कभी। यहाँ आना पड़ेगा कभी न कभी। यहाँ न पड़ेगा कभी न कभी। यहाँ आना पड़ेगा कभी न कभी। यहाँ न पड़ेगा कभी न कभी। ये धरती में हम और आप जन्म लेकर के आन और मानव के तन जन्म लेके आए, और ये मानव के तन हमला और आपला काबर मिले है। तो ये रामायण में लिखे, ये मानव के तन झगड़ा करे बर नहीं मिले, ये मानव के तन का करो जमीन झटके बर नहीं मिले। ये मानव के तन अनंत प्रकार के विषय वासना लब भोगे बर नहीं मिले है। ये मानव के तन काबर मिले है, अरे राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले हुए जानन। ये मानव